हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम विशाल सिंह है। मैं 29 सितंबर को इजराइल आया था एनएचडीसी के माध्यम से काम करने के लिए। और इजराइल ने इंडियन गवर्नमेंट से एग्रीमेंट किया था वर्करों के लिए। तो अभी फ़िलहाल 10,000 के आसपास वर्कर इजराइल आ चुके हैं। अभी हम लोग ओलेनिक मैन पावर कंपनी में आए हैं। लगभग 20 से 25 लोग आए हैं ओलेनिक मैन पावर कंपनी में। तो अभी हम लोगों का 1.5 महीने से जॉब चल रहा है। रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। यहाँ बहुत इजराइल में ज़्यादा काम नहीं करने को होता। बस क्या है कि जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया और रोड लाइन हो गया और फैक्ट्री हो गया और सुपर मार्केट हो गया। ये सब में अगर जॉब मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो बिल्डिंग लाइन है उसमें हालांकि उसमें भी ज़्यादा काम नहीं होता। लेकिन फ़िलहाल जिसमें चाइनीज़ कंपनी है, चाइनीज़ कंपनियाँ चाइनीज़ लेबर काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्या है कि इंडिया वालों को वो लोग पसंद नहीं करते चाइनीज़। इसकी वजह से इंडिया वालों को बार बार दौड़ाते हैं। बस यही दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। फिलहाल सब ठीक है। और हाँ, लेकिन इजराइल अगर जो भी दोस्त इजराइल आना चाहते हैं तो ये सोच के मत आना कि यहाँ पर टाइम पास करना है, गल्फ जैसा मज़ा मिलेगा, दुबई जैसा, सऊदी जैसा। यहाँ पर क्या होता है कि आपको काम ही करना पड़ेगा। अगर ड्यूटी चालू हो गई तो ड्यूटी ही करना पड़ेगा, कोई टाइम पास नहीं। इसीलिए इजराइल देश इतना आगे है। छोटा सा देश इसीलिए इतना विकास कर रहा है। ये लोग काम के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं। यहाँ कोई भी बिलीनियर हो, कितने भी करोड़ अपने इंडिया के हिसाब से यहाँ अगर करोड़पति लखपति कुछ भी हो, आकर काम ही करते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। इंडिया में क्या है कि कोई 25-30 लाख कमा लिया तो लगता है जैसे बस डीएम ही बन गया है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सब एकदम नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। यहाँ की रेंज रोवर से आते हैं सब लोग, लेबर लेबर का काम करते हैं यहाँ पे। समझ लो इतना डेडिकेशन है यहाँ लोगों के काम के प्रति। इसलिए जो भी भाई बंधु अगर इजराइल में आना चाहते हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। जो भी काम हो आप एक पहला 1 या 2 महीना अगर अच्छे से काम कर लोगे तो समझ लो 2-3 महीने के बाद आप लोग पूरी तरह से समझ जाओगे और वो लोग परेशान भी नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बार नए लोगों के लिए वो लोग थोड़ा सा प्रेशर करते हैं। क्या उन लोगों को आप लोगों को लैंग्वेज समझ नहीं आएगा, वो लोग जो बताएंगे आपको काम नहीं समझ में आएगा। हालांकि काम ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन क्या है कि नया नया आदमी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए आदमी को भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। इसीलिए लोगों को लगता है कि नहीं नहीं बहुत दौड़ा रहा है, बहुत काम कर रहा है। फिलहाल ऐसी बात कुछ है नहीं। फिलहाल इजराइल बहुत ही बढ़िया कंट्री है, बहुत ही सेफ कंट्री है। लेकिन फिलहाल इस समय फिलहाल ठीक ही है, लेकिन थोड़ा सा इस वार की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल इजराइल में ऐसी स्थिति तो बहुत पुराने से चली आ रही है। ऐसा लगता है इजराइल की परंपरा यही है कि बहुत बहुत पहले से कि अरब कंट्री से और दूसरे मिडिल ईस्ट से इन लोगों का झगड़ा चलता ही रहता है, जैसे हमास से, हिजबुल्ला से। और ऐसे बहुत आतंकवादी संगठन है। अभी तो फिलहाल हाल हाल ही में ईरान ने भी अटैक किया था इजराइल पे। ऐसे ऐसे थोड़ा सा इजराइल का लफड़ा चलता रहता है। फिलहाल कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप लोग जो भी जाना चाहते हो इजराइल आ सकते हो। और इजराइल में का बहुत बढ़िया नियम ये है कि आप हर 3 महीने में कंपनी बदल सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं। यहाँ का गवर्नमेंट का रूल ही है, आप किसी के गुलाम नहीं रह सकते हो। आप किसी कंपनी में जॉब करो, 3 महीने जॉब करो, अच्छा नहीं लग रहा, ड्यूटी जॉब छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लो। हाँ, लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन में हो तो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी ज्वाइन करना। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो, आप कोई फैक्ट्री ज्वाइन कर रहे हो, कोई सुपरमार्केट ज्वाइन कर रहे हो, कोई होटल ज्वाइन कर रहे हो, तो आप एक बार पकड़े जाओगे तो हो सकता है इजराइल की गवर्नमेंट आपको इंडिया भेज दे। लेकिन जिस मार्केट में आप काम करने जाओगे अगर वहाँ का ओनर आपका रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो फिर हाँ कोई चिंता करने की बात नहीं है। और और रही सैलरी की बात तो इजराइल में जितना यूरोप में सैलरी मिलता है
उससे ज़्यादा इजराइल में सैलरी मिलता है। यूरोप में जैसे बहुत कंट्री है, रसिया हो गया, और रसिया तो शायद यूरोप में नहीं आता। जैसे माल्टा हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, लिथुआनिया हो गया, ये सब में सैलरी फ़िलहाल मिल जाता है 2 लाख के आसपास, मगर लिविंग चार्ज बहुत रहता है, खर्चा बहुत आता है। इजराइल में भी फ़िलहाल खर्चा बहुत है, लेकिन उतना नहीं है यूरोप जैसा। अगर वर्कर के हिसाब दृष्टि से देखो तो इजराइल बहुत नंबर 1 कंट्री है। आप कितना भी कम पैसा बचाओगे, 1 लाख बचा के घर भेज सकते हो। 1 लाख भी बच जाए इंडिया वालों के लिए बहुत सही है। जहाँ भी जिसको काम मिला है आराम से ड्यूटी करते रहो। थोड़ा सा नरम गरम तो चलता ही रहता है, आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा नए लोगों के लिए। फिलहाल जो पुराने हो गए हैं, 7-8 महीने से काम कर रहे हैं, उन लोगों को तो पूरा आदत पड़ गया है कैसे फॉलो अप करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है यहाँ के लोगों से। तो फिलहाल ठीक है इजराइल में सब। इजराइल का सबसे बढ़िया शहर तेल अवीव में है। तेल अवीव बहुत इंडियन रहते हैं। तेल अवीव में हम लोग आए थे, अभी हम लोग का ट्रांसफ़र हो रहा है जेरूसलेम। जेरूसलेम इजराइल की कैपिटल है। फिलहाल देखते हैं आगे कौन सा काम मिलता है हम लोगों को। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।